आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जावा के प्रोग्राम जो हम लोग डिस्क्रिप्शन चल रहा था, ये आप लोगों को पता होगा, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ाए थे क्या कि ये कमेंट क्या होता है और पैकेज स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, इसका जो वीडियो है हम इस वीडियो के इंफॉर्मेशन बटन में हम शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, कि इंपोर्ट स्टेटमेंट क्यों करते हैं। चलिए, अब इंपोर्ट क्या किए, जावा क्यों इंपोर्ट किए सर, लैंग पैकेज क्या है, बहुत सारा चीज हमें भी है, स्टार क्यों लगाते हैं, सारा चीज हम लोग अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। समझो यहाँ पे देखो, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, नॉट ओनली जावा में, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सब में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं ना, तो हम लोग दो तरह का प्रोडक्ट यूज करते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग खुद बना लेते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट जो लाइब्रेरी का प्रोडक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लाइब्रेरी का, जैसे सी लैंग्वेज में आप लोग यूज करते होंगे, तो आप लोग यूज करते होंगे प्रिंटफ, प्रिंट कराने के लिए। ये हम लोग का बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है, ये लाइब्रेरी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, लैंग्वेज का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, उस तरह से आप लोग इनपुट लेने के लिए स्कैनफ यूज करते होंगे, ये लाइब्रेरी का है। पाइथन पढ़े होंगे तो इनपुट लेने के लिए आप इनपुट यूज करते होंगे, ये लाइब्रेरी का है, ये हम लोग का बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर है? तो अब हमें जब प्रोग्रामिंग करना होता है किसी भी लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज बहुत सारा प्रोडक्ट बनाकर देता है। ठीक है, जिसको हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी प्रोडक्ट। क्लियर है? तो जावा भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, और जावा में भी अपना इसका बहुत सारा लाइब्रेरी प्रोडक्ट है जो हम लोग अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब लाइब्रेरी प्रोडक्ट जब यूज करेंगे तो अब यहां पे मान लो ये है, सपोज करो कि ये लाइब्रेरी है। ठीक है, अब इस लाइब्रेरी में बहुत सारा प्रोडक्ट बना के, मतलब प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ऐसा ऐसा बना के क्या किया गया है, रखा गया है। सबके पास अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके पास क्या है, अवेलेबल है। क्लियर है? अब समझो, तो अब यहां पे ये हुआ लाइब्रेरी, मान लो ये क्या है, लाइब्रेरी है। क्लियर है? अब इसका प्रोडक्ट हम अपने, ये प्रोग्राम जब बना रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट हम अपने में यूज करेंगे। यहां पे हम ए यूज किए, यहां पे बी यूज किए, ये मेरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जो ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसका इंस्ट्रक्शन तो लाइब्रेरी में है, बी क्या काम करेगा, इसका इंस्ट्रक्शन तो लाइब्रेरी में है, सी क्या काम करेगा, इसका इंस्ट्रक्शन तो क्या है, लाइब्रेरी में है। क्लियर है? और हमें जो और काम करना था, ये इंस्ट्रक्शन हम खुद लिख लिए, ये मेरा खुद का लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन है, और तीन इंस्ट्रक्शन जो है वो हम लाइब्रेरी से मांग के अपने प्रोग्राम में क्या कर लिए हैं, यूज कर लिए हैं। अब इस केस में जब कंप्यूटर को कोड देंगे पढ़ने के लिए, तो कंप्यूटर कहेगा क्या कि भाई ये वाला प्रोडक्ट लाए कहां से हो, इसका क्या इंस्ट्रक्शन है, ये तो बता दो हमें, तब ना हम जाके पता चल पाएगा इस प्रोडक्ट का पर्पस क्या है। तब हमें उसके बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट हमने लैंग्वेज के लाइब्रेरी से मंगाया है। किधर है? अब ये कैसे बता पाएंगे कि हम लैंग्वेज के लाइब्रेरी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं? अब इस पर्पस के लिए हर एक लैंग्वेज के पास अपना अपना लिंक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर सी पढ़े होगे तो वहां पे आपके पास इंक्लूड स्टेटमेंट होगा। क्लियर है? बात समझे? जैसे इस तरह से जावा में क्या है, इंपोर्ट, जावा में क्या है, इंपोर्ट होता है। क्लियर है? तो अब इंपोर्ट स्टेटमेंट इज ए लिंक स्टेटमेंट जो एस्टैब्लिश लिंक करेगा हमारे प्रोग्राम और लाइब्रेरी के बीच में। क्लियर है? तब जाके हम अपना लाइब्रेरी प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में। मतलब हम लाइब्रेरी का जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं उसको पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे कि भाई हम कंप्यूटर को बता दें कि जावा का इस लाइब्रेरी का हम ये वाला प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं हम अपने प्रोग्राम में। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट इसी पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इंपोर्ट सर करते किसको है, अब समझो इंपोर्ट करते किसको हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें जावा का जो लाइब्रेरी में प्रोडक्ट किस वे में अरेंज रखा गया है इसको पहले समझना होगा। पहले समझते हैं। देखो यहाँ पे ये मान लो कि ये जावा का पूरा लाइब्रेरी है। ठीक है, समझो। क्लियर है? ये लाइब्रेरी है जावा का। जावा लाइब्रेरी के अंदर समझे एक पैकेज होता है। ठीक है, क्या होता है, पैकेज, जिसको बोलते हैं जावा पैकेज। क्लियर है? मतलब लाइब्रेरी के अंदर में एक पैकेज है जिसका नाम क्या है, जावा पैकेज। क्लियर है? और पैकेज के अंदर में, जावा पैकेज के अंदर में अलग अलग पैकेज है। अब यहां पे समझे, यहां पे पैकेज है, जैसे यहां पे यूटिल पैकेज है। ठीक है, तो यूटिल पैकेज के अंदर में बहुत सारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब यहां पे लैंग पैकेज है, लैंग पैकेज में बहुत सारा प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे आपके पास अलग अलग पैकेज है। ठीक है, ये WT पैकेज है, यहाँ पे अलग अलग पैकेज है, इस तरह से बहुत सारा पैकेज है। मतलब एवरी लाइब्रेरी मेथड्स आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन ए क्लास। समझिएगा यहाँ पे,
और क्लासेस आर अवेलेबल विद इन ए पैकेज। क्लियर है? अब समझो, तो जावा का जो मेन पैकेज कौन है? जावा ही नाम है, ठीक है, और सारा पैकेज जावा पैकेज के अंदर है। अब इस पैकेज के अंदर में डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो पैकेज के अंदर में क्या है? इसके अंदर में अलग अलग क्लासेस होगा। क्लियर है? इसके अंदर में क्लासेस होगा। क्लियर है? यहाँ पे क्लास C1 मान लीजिए, यहाँ पे क्लास C2 मान लीजिए, इसके अंदर में क्लास है C3, इसके अंदर में क्लास C4, ऐसा बहुत सारा होगा। इसके अंदर में और भी क्लासेस होगा C4, C5, इस तरह से क्लासेस है। तो हर एक पैकेज के अंदर में क्या है? क्लासेस है। क्लियर है? अब समझिए, और क्लासेस के अंदर में हम लोग का लाइब्रेरी प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी मेथड्स। क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी मेथड्स। मान लीजिए अब इस क्लासेस के अंदर में मेरा एक मेथड है F1, इसके अंदर में F2 है, यहाँ पे मेथड है F3 है, यहाँ पे मेथड है F4 है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारा मेथड है, यहाँ पे F5 मेथड होगा। अब समझिए यहाँ पे F6 मेथड होगा, ऐसा मान लीजिए कुछ मेथड्स है। अब समझिए, तो अब हम यहाँ पे देख लिए कि किस तरीका से ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब जावा का जितना भी लाइब्रेरी मेथड्स है सब कहाँ है? क्लास के अंदर। क्लासेस कहाँ है? पैकेज के अंदर। ठीक है, और सारा का सारा पैकेज कहाँ है? जावा पैकेज के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को कोई भी लाइब्रेरी मेथड को अगर यूज करना है तो हम लोग को यह पता करना पड़ेगा वो लाइब्रेरी मेथड जावा का कौन सा क्लास से बिलोंग करता है, ये पता करेंगे। दूसरा हम लोग पता करेंगे कि वो लाइब्रेरी का जो क्लास है वो क्लास जावा का कौन सा लाइब्रेरी पैकेज में बिलोंग करता है। क्लियर है? जब इतना पता चल जाएगा तब जाकर हम इंपोर्ट करेंगे। क्लियर है? तब जाकर हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। क्लियर है? इंपोर्ट कर लेंगे तब उस लाइब्रेरी प्रोडक्ट को, उस मेथड को हम लोग अपने प्रोग्राम में क्या कर पाएंगे? यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा फिर समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, देखिए एक पैकेज है यूटिल पैकेज, इसके अंदर में क्लास C1 है, एक क्लास C2 है। अब समझिए यहाँ पे, अब हमें C1 क्लास का F1 मेथड को क्या करना था? यूज करना था। ठीक है, और C2 क्लास का F4 मेथड को क्या करना था? अपने प्रोग्राम में यूज करना था। तो हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, किसको? तो हम इंपोर्ट करेंगे यूटिल पैकेज को। यूटिल पैकेज कहां है? जावा पैकेज के अंदर है। तो सर इंपोर्ट कैसे किया जाएगा? देखिए, तो इंपोर्ट करने के लिए एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है क्या? इंपोर्ट। इंपोर्ट लिख लेंगे। इंपोर्ट एक पहला फिक्स कर लीजिए, जावा, क्योंकि सारा का सारा पैकेज कहां होगा? जावा पैकेज के अंदर। हाँ, बस एक पैकेज है जावा एक्स के अंदर होता है स्विंग पैकेज। ठीक है, वो इसमें नहीं रहता, बाकी जितना भी पैकेज है सब जावा पैकेज के अंदर ही होगा। तो इंपोर्ट जावा लिख दिए, फिर यहां पे डॉट देना है। अब इस जावा पैकेज के अंदर का कौन सा पैकेज देना है आपको इंपोर्ट करना, वो नाम देंगे। जैसे हमें मान लीजिए यूटिल रखना है तो हम यहाँ पे यूटिल रख लेंगे। क्लियर? अगर लैंग पैकेज वाला रखना था तो हम लैंग पैकेज को रखते हैं। अगर AWT इंपोर्ट करना था तो AWT यहाँ पे यूज करते हैं। अब चलिए, अब यूटिल पैकेज में सर 2 क्लास है, किस क्लास को आपको इंपोर्ट करना है? अब यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है C1 को, तो डॉट हमने यहाँ का रख दिया C1। ठीक है, अब यहाँ पे सर आप तो बोले थे C2 वाला भी यूज करेंगे, तो हमें 2 बार इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, तो एक और इंपोर्ट हम लिख देते हैं। तो इंपोर्ट लिखेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट कॉन, यहाँ पे C2 भी इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए देख रहे हैं ना, तो अब हम इंपोर्ट C1 किए हैं, तो C1 में जितना भी मेथड है अब हम अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब इंपोर्ट C2 भी किए हैं, तो C2 का जितना मेथड है हम प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। लेकिन जावा डॉट लैंग पैकेज का मेथड, जावा डॉट लैंग पैकेज में जो C3 क्लास है, C4 क्लास, इसका यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उसको हम लोग इंपोर्ट नहीं किए हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे एक चीज और नोटिस करो, यहां पे क्या है कि सर दोनों पैकेज, तो दोनों क्लासेस जो है वो यूटिल पैकेज में ही लग रहा है। तो कुछ ऐसा तरीका बताइए ना कि यूटिल पैकेज का सारा क्लासेस एक बार में क्या हो जाए? इंपोर्ट हो जाए। तो तरीका होता है, आपको लिखना होगा ऐसे, लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज डॉट, हम क्या लिखेंगे? स्टार लगा देंगे। देखिए, अगर आप क्लास का नाम स्पेसिफाई करोगे तो सिर्फ पार्टिकुलर क्लास, उस पैकेज का पार्टिकुलर क्लास आपने इंपोर्ट करके लाया है, और अगर आप स्टार लगाओगे तो इसमें क्या होगा कि आपका उस पैकेज का जितना क्लासेस है सारा के सारा क्लासेस क्या हो जाएगा? इंपोर्ट हो जाएगा एक बार में। मतलब स्टार लगा, इवन इसके अंदर अगर और भी क्लासेस होता तो ये भी इंपोर्ट हो गया, ये भी इंपोर्ट हो गया, ये भी इंपोर्ट हो गया। आप इसका भी मेथड यूज कर सकते हो, इसका भी मेथड यूज कर सकते हो, और इसका भी मेथड यूज कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे इंपोर्ट समझ में आ रहा होगा। अब कैसे यूज करेंगे जावा के लाइब्रेरी मेथड को, पहले इसको जानते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज समझते हैं। इंपोर्ट करना तो सीख लिए, चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे एक एग्जांपल से। देखिए, हमने पढ़ा कि जावा के सारा लाइब्रेरी मेथड कहाँ है? कहाँ है? लाइब्रेरी क्लास के अंदर। क्लासेस कहाँ है? पैकेज के अंदर।
ठीक है। और पैकेजेस सब कहाँ है, जावा पैकेज के अंदर, मतलब जावा का लाइब्रेरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम आपको दिखा दिए, ठीक है। इंपोर्ट कैसे करेंगे ये भी हम आपको बता दिए, लेकिन जब मेथड इंपोर्ट कर लेंगे तो उस मेथड को हमें क्लास में अपने प्रोग्राम में क्या करना है, यूज करना है। अब यूज करने का तरीका को समझते हैं थोड़ा, अभी बेसिक तरीका को समझ जाते हैं क्योंकि आप आराम से यूज कर पाए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, जो देखिए समझिए, जैसे मान लो सपोज करो, ठीक है, कि मेरे पास ये जावा का लाइब्रेरी है, समझना यहाँ पे। अभी जावा लाइब्रेरी के अंदर में जावा पैकेज है, समझ, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो है आपका लाइब्रेरी, इसके अंदर में जावा और इसके अंदर में एक क्लास है, दैट इज द C1, और C1 क्लास के अंदर में मेथड है, दो मेथड है। मान लो सपोज करो, एक मेथड है void, ठीक है, void f1, इसके अंदर में कुछ सेट ऑफ कोड है लिखा हुआ, और एक है स्टैटिक void f2, क्लियर है, इसके अंदर में भी कोड है। चलिए अब यहां पे समझिए, क्लास के अंदर मेथड जो होता है वो दो नेचर का होता है। पहला होता है नॉन स्टैटिक, जिसमें स्टैटिक नहीं लगा रहेगा, और दूसरा होता है स्टैटिक। अब स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करेंगे और नॉन स्टैटिक को कैसे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। चलिए अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, इसको हम समझा रहे हैं आपको कि कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम एक प्रोग्राम लिखे, ठीक है, इस प्रोग्राम में जो हमें यूज करना है, ठीक है, ठीक है ना, हमें इस प्रोग्राम में जो यूज करना है वो F1 और F2 दोनों मेथड को यूज करना है, जो कि मेरा बनाया हुआ नहीं है, लाइब्रेरी का बनाया हुआ है। हम लोग उसको क्या करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं। चलिए तो जावा का प्रोग्राम लिखे, तो जावा का प्रोग्राम में एक क्लास तो होगा ही होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने एक क्लास रख दिया ABC। अब समझिए यहाँ पे हम लिख दिए पब्लिक स्टैटिक void, और यहाँ क्या लिख दिए, मेन लिख लिए, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग ARGS लगा लेते हैं, क्लियर है। चलिए वो क्या होता है सारा चीज हम लोग आगे कवर करेंगे। हम लोग मेन को पब्लिक क्यों रखा जाता है, स्टैटिक क्यों रखा जाता है, सारा चीज हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए आगे, अब हमें कोई बोला कि लाइब्रेरी का सर F1 मेथड हमें यूज करना है, तो हम पता करेंगे क्या कि सर F1 मेथड का क्लास कौन है। तो F1 मेथड कहाँ है, C1 में। अब F1 मेथड C1 में कैसा नेचर का है, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक, तो पता चला कि नॉन स्टैटिक है क्योंकि इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा हुआ है। क्या स्टैटिक होता है ये सब उसमें पढ़ना रहता है डिटेल से, लेकिन अभी आप समझिए स्टैटिक और सिर्फ नॉन स्टैटिक, ठीक है, कैसे यूज करते हैं। अब समझिए यहाँ पे, तो अब कहता क्या है कि नॉन स्टैटिक है, तो अब हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि C1 किस पैकेज में है। समझिए यहाँ पे C1 जो है वो किस पैकेज में है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम एक और पैकेज जाना चाहिए था, कोई सारा है जावा पैकेज के अंदर। तो सपोज करो कि हम यहाँ पे C1 को एक पैकेज दे देते हैं, कोई क्लासेस कहाँ होता है, पैकेज के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एक पैकेज दे दिए, मान लो यहाँ पे P1 पैकेज का नाम रख दिया, P1, ये छूट गया था उस समय। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या दे दिया, P1 पैकेज। तो C1 किस पैकेज में है, जावा का P1 पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे यूज करने से पहले, तो लिखेंगे क्या, इंपोर्ट जावा डॉट कौन सा पैकेज, P1 पैकेज। अब P1 पैकेज का हमें कौन सा क्लासेस यूज करना, तो मान लो हमें और भी क्लासेस को यूज करने का लग रहा है कि यूज कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे डॉट करके लगाते हैं, स्टार लगा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि P1 के पैकेज में नॉट ओनली द C1 क्लास, सारा का सारा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। स्टार लगा दिए, इंपोर्ट हो गया। अब हम यूज करने के लिए तैयार है। अब यूज करने के लिए देखेंगे क्या कि F1 मेथड C1 क्लास में कैसा नेचर का है, तो क्या है, नॉन स्टैटिक। जैसे ही नॉन स्टैटिक है तो उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाकर आपको यूज करना होगा उस मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम लोग C1 के एक ऑब्जेक्ट बना लिए, O1 इक्वल टू न्यू C1, हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे O1 डॉट क्या लिखेंगे, F1, क्लियर है। अब आराम से कॉल हो पाएगा, क्लियर है। अब F2 को भी अगर आपको यूज करना है तो F2 क्या है, वो है स्टैटिक है, और स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता, ऐसे वो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का जरूरत ऐसे नहीं है, ठीक है। वो क्लास के नाम के थ्रू भी क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। मतलब स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर F2 को यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, C1 डॉट क्लास का नाम, F2 किस क्लास में है, C1 क्लास में है, तो C1 डॉट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे,
F2 लिख देंगे, तब आराम से ये दोनों मेथड हम लोग यूज कर लेंगे। तो आप देख रहे हो लाइब्रेरी कैसे ऑर्गेनाइज है, लाइब्रेरी का मेथड को यूज कैसे करेंगे, इंपोर्ट क्या होता है, ये सारा चीज देखें। क्लियर है? तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीका से हम लोग को यूज करना चाहिए इंपोर्ट स्टेटमेंट को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम में क्लास स्टेटमेंट का क्या मतलब है और मेन का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए फिर।